अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे अजीज बच्चों, आपका इस्तकबाल है मेरे यूट्यूब चैनल एक कदम उर्दू की ओर में। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है दरखास्त नवीसी, और ये सिर्फ ओनली क्लास 10th के लिए है। ठीक है, और हमें ये समझना है कि उर्दू में एप्लीकेशन किस तरीके से लिखी जाती है। अब एप्लीकेशन लिखने के कई तरीके होते हैं। मैंने अपने तरीके से जो एप्लीकेशन लिखी है ये बिल्कुल सरल है और हर बच्चे को आसानी से समझ में आएगी। तो ये जो एप्लीकेशन जब आपका बोर्ड का पेपर आता है उसमें कहां पर आती है, कौन से नंबर का वो सवाल होता है, हमने सब कुछ इसमें दर्शा दिया है। ये सवाल नंबर 21 पर आती है एप्लीकेशन। देखिए ये सवाल है और इसके सामने हमने नंबर डाल दिया है। हेडिंग है अपने हेड मास्टर को टीसी हासिल करने की दरखास्त लिखिए। आप अगर अपने हेड मास्टर को टीसी हासिल करने के लिए दरखास्त लिखते हैं तो किस तरीके से लिखेंगे ये समझना है। जवाब, यहां पर जवाब है बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब। ठीक है, यहां ये समझना कि ये हेड है, ये डे है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां ऐसे लिख देते हैं इसको हेड, जबकि वो गलत है। इस तरह नहीं लिखना है, ये डाल आता है इसमें, हमेशा ये ध्यान रखना। हेड मास्टर साहब मुस्लिम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। ठीक है, जनाबे आली। जनाबे आली के आगे देखिए आप ये जो निशान लगा हुआ है इसको भी जरा थोड़ा सा समझ लीजिए। इस निशान को क्या कहता है, इसको कहते हैं हर्फ निदा या फिजाइया। ये जब हम किसी को पुकारते हैं या किसी को आवाज देते हैं, जब किसी को पुकारा जाए तो उसके सामने इस तरीके से निशान लगाया जाता है। तो इस निशान का नाम है फिजाइया या निदाइया। तो मैं आपको पहले एप्लीकेशन पूरी पढ़कर आपको समझा रहा हूं और फिर आपको मैं ये समझाऊंगा कि किन किन चीजों का इसमें खास ख्याल आपको रखना है। तो मैं आपके स्कूल में 8 साल से तालीम हासिल कर रहा हूं। इस साल भी सालाना इम्तिहान, यहां पर मैं इम्तिहान लिखना भूल गया था, इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। ठीक है, इस साल भी सालाना इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। मेरे वालिद का ट्रांसफर उदयपुर हो गया है। ठीक है, तो जैसे जब आप इस तरीके से यहां ये निशान लगा लीजिएगा, ये जो है इसको कहते हैं सक्ता। जब इस तरीके से हम कोई सेंटेंस या जुमला लिखते हैं तो उसके सामने जब इस तरह का निशान लगाते हैं, क्योंकि अभी यहां जुमला पूरा नहीं हुआ है, मुकम्मल नहीं हुआ, तो मैं वहां जाकर अब तालीम जारी रखना चाहता हूं। मैं भी वहां जाकर अपनी तालीम जारी रखना चाहता हूं, इसलिए आप मुझे ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने की जहमत गवारा करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अब देखिए यहां पर आपको लगाना है खत्मा। ये खत्मा का निशान है। जैसे ही सेंटेंस पूरा होता है तो यहां पर आपको खत्मा का ये चीज लगाना है। ठीक है, तो ये जो है ये रमूज औकाफ की अलामत है। ये भी अपने आप में बहुत मायना रखती हैं, इनको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और अगर इनको आप ध्यान में रखते हुए एप्लीकेशन लिखोगे तो मैं ये दावे से कह रहा हूं, अगर आपने सेम इसी तरीके से एप्लीकेशन लिखी तो आपके पूरे जो है जो बोर्ड के एग्जाम में जितने नंबर की एप्लीकेशन होती है वो पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। मान लीजिए ये एप्लीकेशन जो होती है 6 या मतलब 4 नंबर की होती है। ठीक है, अब हर साल देखिए पैटर्न बदल रहा है, और पहले ये जो एप्लीकेशन आती थी तो 8 नंबर की आती थी, लेकिन अब जो है ये 6 से 4 नंबर की आती है। ठीक है, अगर आपने सेम इसी तरीके से इसको लिखा है तो आपके इंशाल्लाह मैं कहता हूं पक्का 6 नंबर आपका आएंगे। अब यहां आपको 3 चीजों का खास ख्याल रखना है जब आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। तो देखिए यहां पर लिखना है सीधा इस तरीके से, ये ध्यान रखें, बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, और इसी के नीचे जस्ट इस लाइन को देखिए, इसी की सुध में यहां पर लिखना है मुस्लिम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। तो यानी कि इसको इधर उधर नहीं करना है, दाएं बाएं नहीं करना, सिर्फ ये ध्यान रखना है बिल्कुल जस्ट इसी की लेवल में लेकर चलना है। और फिर जैसे ही नीचे आप लिखोगे जनाब आली, इसको भी इसी की लेवल में लेना है आपको। ठीक है, फिर
बाद में जब आप यहाँ जनाब आली को लिखने के बाद में आप यहां से शुरू करेंगे, यानी कि जनाब आली के आगे आप कुछ नहीं लिखेंगे, ये लाइन खाली रहेगी। अक्सर बच्चे यहाँ पर जो है मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, जनाब आली के सामने ही लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि जनाब आली के सामने नहीं लिखना है और इस लाइन को यहाँ पर खाली छोड़ देना है। ठीक है, जैसे जनाब आली लिख दिया है, उसके नीचे जस्ट यहाँ लिखेंगे आप, मैं आपके स्कूल में 8 साल से तालीम हासिल कर रहा हूं। यानी आपने ये जो लाइन लिखी है, ये ध्यान रखना है कि जो जनाब आली आपने लिखा है इसी की मतलब शुद्ध से लिखना है। जहां से जनाब चालू हुआ है वहीं से आप लिखेंगे मैं आपके स्कूल में। यानी आप जब भी कोई भी मतलब एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन आप लिखोगे तो जनाब के बिल्कुल शुद्ध में लेकर यहां से शुरुआत करनी है। ठीक है, इन चीजों का खास ख्याल रखना है। समझ में आ रहा है ना? तो आगे देखिए, अब जैसे अभी आपने यहां लिख दिया, अब जो है अब नेक्स्ट जो आपकी लाइन होगी, जैसे आपने लिखा है यहां से देखिए, इस साल भी सालाना इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। अब इसको थोड़ा इधर थोड़ा लेके लिख सकते हैं आप, यानी कि यहां जो आपने लाइन, जो ये जो लाइन है आपकी, देखिए मैं आपको समझा देता हूं पेन से, ये जो लाइन थी यहां तक ये सब बराबर थे, यानी आगे पीछे नहीं, इधर से आगे पीछे है, लेकिन यहां बिल्कुल सेम है। लेकिन अब यहां से जो लिखा है ये सेम यहां से ऐसा होना चाहिए। यानी अब आपको ये जो लाइन है इसका खास ख्याल रखना है, यानी आपको शुरुआत इस तरीके से करनी है, यानी थोड़ा इधर जाना है आपको। ठीक है, ये अंदर की ओर हो जाएंगे और ये इधर नीचे की जो लाइन है ये बाहर की ओर होंगी, इनका खास ख्याल रखना है। अच्छा, जब आप यहां एप्लीकेशन, जैसे आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, यहां आपने अंत किया तो इसके बाद में आप लिखिएगा मुअर्रिखा। ठीक है, ये जो आपने मुअर्रिखा लिखा है तो यहां पर इसके नीचे ही जस्ट मुअर्रिखा लिखने के बाद में यहां लिखिए 21 अक्टूबर 2023, यानी आपको ये डेट डालनी है, तारीख डालनी है। एप्लीकेशन में हमेशा जो तारीख है नीचे की ओर लिखी जाती है। ठीक है, ये ऊपर नहीं लिखी जाती। अब ये भी ध्यान रखना है कि तारीख कहां पर ऊपर लिखी जाती है, यानी जब आप लेटर लिखोगे, खत लिखोगे, तो खत में हमेशा एप्लीकेशन जो है तारीख ऊपर लिखी जाती है और एप्लीकेशन में तारीख को नीचे लिखते हैं। तो फिर यहां जैसे ही आपने ये तारीख लिखी और यहां पर आपको छोड़ देना है, अब यहां पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना है आपका फर्माबरदार शागिर्द। ठीक है, अगर ये लड़का है तो लिखेगा आपका फर्माबरदार शागिर्द, और अगर लड़की है तो लड़की लिखेगी आपकी। ठीक है, का की जगह लिखेगी आपकी फर्माबरदार शागिर्दा, यानी यहां दाल के आगे ये हा बना देगी। ठीक है, तो तब हम लिखेंगे शागिर्दा। अगर लड़का है तो इसको हटा दीजिए तो शागिर्द लिखेंगे। ठीक है, और फिर यहां इसके नीचे जस्ट लिखना है खुर्शीद आलम, और फिर यहां पर डाल देना है क्लास, दर्जा दहुम। ठीक है, अगर आप 10वीं क्लास में हैं तो दर्जा दहुम लिखिए, अगर आप 8वीं क्लास में हैं तो लिखिए दर्जा हश्तुम। ठीक है, अगर आप 7वीं क्लास में हैं तो लिखिए दर्जा हफ्तुम। तो इस तरीके से लिखना है, यानी 10th क्लास तक। ठीक है, एप्लीकेशन जो होती है ना वो फिर 10वीं क्लास तक आती है, 11वीं 12वीं क्लास में एप्लीकेशन नहीं आती है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं से भी कोई दिक्कत हो, समझ में नहीं आया हो, फिर से मैं आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, एक लाइन में लेकिन पूरी। हाँ, ये जो है ना, ये देखिए मैंने ये निशान लगा दिया। ठीक है, यहां से ये जो है ये बिल्कुल इसकी लेवल होनी चाहिए, 1 2 3 4 लाइन। ये जो 4 लाइन है ना ये एक लाइन में होनी चाहिए, बिल्कुल शुद्ध में। फिर बाकी जब यहां से शुरुआत करोगे आप तो ये इस तरीके से इसके लेवल में होना चाहिए, इधर आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जनाब आली के ऊपर एक लाइन छोड़ दो। हाँ, देखिए जनाब आली के बीच में और मुस्लिम जो स्कूल का जो नाम लिखा है मुस्लिम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, इसके बीच में जो लाइन है, ये आपका सही सवाल था, मैं आपको यहाँ थोड़ा समझा दूं। यहां आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये समझना जरूरी है। जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है कि ये हमेशा एप्लीकेशन और लेटर एक पेज पे लिखा जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये एक पेज है कापी का, तो एप्लीकेशन जब भी लिखेंगे आप एक पेज पे लिखेंगे, और अगर लेटर लिखेंगे, खत लिखेंगे, वो भी एक पेज पे लिखा जाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप लाइन छोड़ के लिख रहे हो तो ये देखना है आपको, ये समझना है कि मैं इसको एक पेज में लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। ठीक है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं लाइन छोड़ के नहीं, इस बात का खास ख्याल रखना है जब आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो एप्लीकेशन हमेशा एक पेज पे लिखी जाती है। मान लीजिए ये कॉपी का एक पेज है और आपने लाइन छोड़ के लिखा, और आपने लाइन छोड़ दिया और आपने लिखा कुछ बड़ा बड़ा,
जब आप बड़ा लिखोगे तो हो सकता है आप एक पेज पे उसको ना लिख पाओ, फिर आपको दूसरे पेज का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। कितनी लाइन होनी चाहिए? यानी कि आपके कॉपी में जो भी लाइन है उसमें आप लाइन छोड़ के मत लिखो। यानी एप्लीकेशन और लेटर जब भी आप लिखो लाइन बिल्कुल नहीं छोड़नी। ठीक है, अगर लाइन छोड़ो तो आप ये सोच लो पहले कि मैं लाइन छोड़ के लिख तो रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा कि एक पेज पर जो आ जाए। ठीक है, ऐसे नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, चलो भाई आप ही पूरा ना हो तो नेक्स्ट जो है पेज पे आप कर सकते हो उसको। इन एप्लीकेशन और लेटर में ऐसा कभी नहीं होता है। स्कूल का नाम नहीं है तो सवाल में फिर अपने स्कूल का लिखना। हाँ, ये बात समझ रहे। देखिए आप वहां तो सिर्फ ये सवाल किया जाएगा। देखिए ये सवाल जैसे है ना, ये सवाल नंबर 21, ये सवाल है अपने हेड मास्टर को टीसी हासिल करने की दरखास्त लिखिए। ठीक है, ये है। तो आप अपने हिसाब से किसी भी स्कूल का नाम डाल सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है भाई आप उसी स्कूल का नाम डालोगे जिसमें आप पढ़ रहे हो। अब देख लीजिए मैंने ये जो नाम डाला है, ये हम इस स्कूल में हमने कभी नहीं पढ़ा है, ना ही आपने पढ़ा है। तो आप कोई भी जो आपको बेहतर लगे किसी भी स्कूल का नाम आप डाल सकते हो। जैसे हमने डाल दिया मुस्लिम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्कूल का नाम लिख रहे हो। अगर आप अपने स्कूल का लिखना चाहते हो तो अपना लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप कोई दिक्कत हो तो आप बताओ। तो हमेशा ये ध्यान रखें आप कि ये जो इधर जैसे हमने ये लिखा है ना, आपका फर्माबरदार शागिर्द, ठीक है, इधर लिखा है खुर्शीद आलम और दर्ज दो, इनको भी इसी हिसाब से लिखना है। यहां सेम जो है इस तरीके से लिखना है, एक लाइन में। हाँ, आप मैं आपको ये भी बता दूं, अगर बच्चों को कोई समस्या हो रही हो समझने में तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले करके फिर आसानी से आप समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हो सकता है अभी जो है इसमें पूरे तरीके से ना देख पा रहे हो, हाँ, धीरे धीरे हम ये समस्या हल कर देंगे इंशाल्लाह। थोड़ा टाइम लगेगा और हम तो है मोबाइल या बड़े कैमरा की व्यवस्था जल्दी ही करेंगे। ठीक है, थोड़ी सा भी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक हाँ जी, तो आप ये दो हमने टॉपिक आज क्लियर कराया है। ये तो इससे पहले हमने ऐसा टॉपिक कराया था जो 12th क्लास और 10th क्लास का था, और ये जो टॉपिक है एप्लीकेशन यानी कि दरखास्त, ये सेम, ये सिर्फ ओनली 10वीं क्लास के लिए। ठीक है, ये 11th और 12th क्लास में नहीं आती है। हाँ, 9th क्लास में आती है, 10th क्लास में आती है, 8वीं क्लास में एप्लीकेशन आती है। तो ये सिर्फ आपको ध्यान रखना है, जब आप पेपर दोगे तो आप जब इसी तरीके से सेम उतारोगे, सेम इसी तरीके से उतारोगे, मैं ये दावे से कहता हूं आपके 6 नंबर पूरे आएंगे। मैं बच्चों से फिर भी ये अपील कर रहा हूं, आप इसके स्क्रीनशॉट लें और अपनी कॉपी में उतारें और कई मर्तबा इसकी प्रैक्टिस करें, या आप इस तरीके से भी प्रैक्टिस करें कि लाइन छोड़ के भी लिखें। अगर लाइन छोड़ के आप एक पेज पे लिख सकते हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं लिख सकते हो तो फिर आपको लाइन नहीं छोड़नी, यानी इसकी प्रैक्टिस करनी है। 2-3 बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह पेपर में भी आप आसानी से लिख सकते हो। अच्छा, अब लास्ट में मैं आपको बता देता हूं कि आपको मोस्ट जो है एप्लीकेशन कौन कौन सी आ सकती है पेपर में। एक तो यही हो गई, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन एक तो ये हो गई, ये आ सकते जो हमने अभी लिखी टीसी की दरखास्त। ठीक है, मैं अभी इनको साफ करके आपको समझा देता हूं। हर साल इसी तरीके से आती जाती रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो पिछली बार आ गया था भाई इस बार नहीं आएगा। ये बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि सर जो पिछली बार आया था इस बार तो नहीं आएगा, वो ऐसा नहीं है। देखिए हर पैटर्न बदल रहा है। देखिए आपको मैं बता दूं, टीसी की दरखास्त नंबर 2, फीस माफ करने की दरखास्त। ठीक है, नंबर 3 एक बीमारी की दरखास्त। नंबर 4 एक तो टीसी की होगी, एक फीस माफ करने की हो गई, बीमारी की हो गई, और चौथी है छुट्टी की दरखास्त। आप किसी काम से छुट्टी की दरखास्त लेना चाहते हैं, छुट्टी की
चारों उसी तरीके से लिखेंगे ना? हाँ, अब सेम वही तरीका, मतलब जो आपने अभी हमने लिखवाई थी ना टीसी की दरखास्त, टीसी लेने के लिए, सेम यही तरीका है चारों का सेम तरीका है, ठीक है। और ये जो है मोस्ट है, ये आपके पेपर में इनमें से 100% एक तो एप्लीकेशन यानी दरखास्त आएगी, ठीक है। और फिर आपको हम कल बताएंगे लेटर। अच्छा, इसमें जो है ना एप्लीकेशन कई बार क्या होता है, जैसे कि एप्लीकेशन दे दी और एप्लीकेशन भी लिखवाते हैं और लेटर भी लिखवाया जाता है। और कई बार क्या होता है, या तो आप एप्लीकेशन लिखिए, दरखास्त या फिर खत कितने नंबर का? या फिर खत, ठीक है। दूसरा खत है और पहला एप्लीकेशन। तो आप अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको खत अच्छा याद है। कोई भी खत अगर जो आपसे पूछा गया जिस खत के बारे में, आप चाहो तो खत लिख सकते हो। अगर आप एप्लीकेशन आपके कोई भी अच्छी याद है तो आप एप्लीकेशन लिख सकते हो, ठीक है। फिर ऐसा होता है एप्लीकेशन अलग आती है और खत अलग आता है। तो खत भी 4 होता है, मैं 4 मोस्ट जो खत है उनको भी लिखवा दूंगा। वैसे तो एप्लीकेशन भी कई तरह की होती है, ऐसा नहीं है, 8-10 तरह की एप्लीकेशन लिखी जाती है। इस तरीके से जो खत है वो भी 8-10 तरीके से लिखे जाते हैं जो मोस्ट है। लेकिन जो पेपर में अक्सर आता है उनमें से भी खास मोस्ट है, वो जो है 4 है, वो हम कल लिखवाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मैं आप लोगों से ये दरखास्त है और मेरी गुजारिश है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को सपोर्ट करें और दूसरों तक शेयर करें। और इससे क्या है कि हमारे बच्चों का फायदा होगा और आपको सवाब मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम।